हिंदुस्तानी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्कों का मुस्तकिल सफ़र करके उर्दू की ज़मीन को आसमान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उनको मैं अक्सर आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर कहता हूँ। मर्यादा मंजूर अहमद साहब के बाद मैं समझता हूँ कि लखनऊ में इस वक्त उतना बड़ा कोई शायर नहीं है। अभी एक दो हफ्ता पहले तकरीबन उनका 74वां जश्न मनाया गया है गोपा मऊ में। गोपा मऊ की मुक़द्दस सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है और उन्हें वासिफ़ फ़ारूक़ी कहते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ मैं वासिफ़ फ़ारूक़ी गोपा मऊवी के नाम से उन्हें पुकारता हूँ। मैं तमाम तरह अदब व एहतराम के साथ वासिफ़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और गोपा मऊ की मुक़द्दस सरजमीन की नुमाइंदगी इस खानकाह से, इस स्टेज से फरमाएँ, ताकि आप यहाँ हमेशा से आते रहे हैं। भैया से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन मुझे जिस अंदाज से वासिफ़ भाई चाहते हैं उसका मैं कभी कर्ज़ अदा कर ही नहीं सकता हूँ। उनकी मोहब्बतें, उनकी इनायतें मुझे हमेशा से हासिल रही हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ वासिफ़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। हाँ भैया, इजाज़त है। मुस्कुरा के इजाज़त मिली। देखिए साहब, हम जैसे लोगों के हिस्से में अब ये माले गनीमत के तौर पर ही सामीन आते हैं, तो हाँ यकीनन कीमती है, इसमें कोई शक नहीं। इस चौखट पर मेरी हाज़िरी शायद पहली मर्तबा, मुझे सन ठीक से याद नहीं है, लेकिन शायद सन 80 में मैं पहली मर्तबा यहाँ हाजिर हुआ था। नागा मैंने अपने आप नहीं किया है यहाँ इस पिछले 44 वर्षों में। अपने तौर पर कोई नागा नहीं किया है, इत्तेफाक से कोई नागा हो गया हो। अब उम्र की जो मंजिलें ये बता रहे हैं, इन पे कुछ राज खुले हैं, तो इनको मालूम हो गया शकील भाई को हमारे। ये साहब जावेद भाई हमारे बैठे, मैं इनका आज तक एहतराम करता रहा, आज तक एहतराम। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये मुझसे 18 दिन छोटे हैं। वाह 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 वाह, तो जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा लोग ऐसे हैं ही नहीं जो मुहतरम हो, अलावा नसीर अंसारी साहब के, अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत दे। जी जी, अकेली शख्सियत इनकी है जो हमारी जवानी की शाहिद है, और मैं भी इनकी जवानी का शाहिद हूँ, ऐसा नहीं है। तो वरना ये 75वां बरस शुरू हो गया है। अल्लाह ये हाथ पर सलामत रखे। हाँ वो 5 साल बड़े। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के भी इतने ही बरस हो चुके हैं। और क्या, इसीलिए तो हूँ मैं। वरना गुलामी में मुझे होने का कोई काम ही नहीं था। मुबारक वासिफ़ भाई, जिंदाबाद। सूफी साहब, आपने बहुत सारी तमाम दोस्त बैठे हैं मेरे, छोटे भाई भी हैं, लेकिन सारे के सारे दोस्त हैं मेरे। तो पढ़ता हूँ कि अपने जज्बात क्या बताएं, हम क्या बताएं, अपने जज्बात क्या बताएंगे, अपने जज्बात क्या बताएंगे, सभी लफ्ज़ों बयां से कासिर हैं। अपने जज्बात क्या बताएंगे, सभी लफ्ज़ों बयां से कासिर हैं। बयां से कासिर हैं। चंद अशार लेके फिर भी हम आज दानिश कदे में हाजिर हैं। क्या बात है, वाह वाह ये वाह 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 वाह। 63वां उर्स है हज़रत दानिश अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का। इस दानिश कदे में हाज़िरी से बड़े फ़ायदे हुए हैं, मुझे बहुत फ़ायदे मिले हैं, उनका शुमार नहीं है मेरे पास। कुछ शेर गज़ल के सुनाता हूँ इधर उधर से। कहाँ गए अफजल भाई? अच्छा हाँ बैठे हैं आप। अफजल भाई, मैं आपको एहतरामन अफजल भाई कहता हूँ, वरना मामला वही है जो जावेद साहब। हाँ रईस भाई, आप पहली मरतबा तशरीफ़ रखते हैं किसी ऐसी महफिल में। यहाँ मेरी आंखों पुराने मैखार हैं इस मैकदे के। अच्छा अच्छा, मैं गैर हाजिर था। चलिए देखिए गैर हाजिरी मेरी साहब, मेरी शायरी क्या है, बस यह है कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का।
मरसिया पड़ रही है लम्हों का, मरसिया पड़ रही है लम्हों का, लम्हों का। गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। आहा, 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 क्या बात है वासिम भाई। गुनगुनाती नहीं गजल मेरी, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी, गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। वाह 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 वाह। तो ये क्या कहने का? मुस्कुराने वाली वाकई गजलें नहीं कह पाता मैं, बड़ा अलमिया है। एक मतलब दो तीन शेर समाप्त कीजिए। देखिए ये देवा बिल्कुल करीब यहाँ से वाबस्तगी, और उस आस्थाने से भैया का भी जो ताल्लुक़ था, जो लगाव था, उसके तहत पर ये सब लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि हज़रत वाली अली शाह रहमतुल्लाह के बारे में मशहूर ये है कि वो यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन जो लोग वहाँ उम्रा करने जाते थे या हज बैतुल्लाह में होते थे, वहाँ उनको तवाफ़ करते हुए लोगों ने देखा, और यहाँ आए तो पता चला कि वो कहीं गए ही नहीं, यहीं थे। तो मैं मतलब वाह वाह वाह। अर्ज करता हूँ कि जो गिरदे कूचे जाना, जो गिरदे कुचे जाना तवाफ करता है, तवाफ करता है। आहा, आहा, जो गिरदे कूचे जाना तवाफ करता है, वो मस्जिदों में कहाँ इत्काफ करता है। वाह 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 वाह। जो गिरदे कूचे जाना तवाफ करता है, वाह वाह वाह, गिरदे कूचे जाना तवाफ करता है, वाह 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 वाह। वो मस्जिदों में क्या कहाँ, कहने वासिफ भाई, वो मस्जिदों में कहाँ इत्काफ करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसी को भूल गए हम गुनाह करते वक्त, उसी को भूल गए हम गुनाह करते वक्त, वही खुदा जो खताएं माफ करता है। आहा, वाह 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 वाह। उसी को भूल गए हम गुनाह करते वक्त, वाह 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 वाह। वही खुदा जो खताएं माफ करता है। और बहुत पुराना घिसा पिटा सा मजमून है, हर शायर ने इस पर शायद शेर कहे, मैंने भी एक शेर इस पर बनाया था, कहा नहीं बनाया, कि उसी को भूल गए हम गुनाह करते वक्त, वही खुदा जो खताएं माफ करता है। संजय भाई कि उसे बताओ कि ये गर्द उसके रुख पर है, उसे बताओ कि ये गर्द उसके रुख पर है, जो चेहरा छोड़ के आईना साफ करता है। वाह 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 वाह। है उसे बताओ कि ये, वाह वाह वाह। अबे ज्यादा बड़ा है यार। हाँ नहीं, वो आंखें कमजोर थोड़ी हुई है, आंखें कमजोर नहीं हुई। चलिए यार, अब शकील दे दिया तो दे दिया, अब वो नहीं। हाँ बिल्कुल तुम्हारा हो गया, ये शुक्रिया के तौर पर। उसे बताओ कि ये गर्द उसके रुख पर है, जो चेहरा छोड़ के आईना साफ करता है, जो चेहरा छोड़ के आईना साफ करता है। और एक शेर मुलाजा फरमाइए साहब कि जो अपना नाम भी, ये अलमिया है, ये वही है जो मेरी शायरी का मौजू रहा है। अर्ज करता हूँ कि जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं सकता, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं सकता, जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं सकता, वो गुफ्तगू में बहुत शीन काफ करता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो अपना नाम भी उर्दू में लिख नहीं सकता, क्या कहने साहब, वो गुफ्तगू में बहुत वाह वाह वाह। शीन काफ करता है। शायरी में जो गिरदे कूचे जाना, जिंदाबाद जिंदाबाद, जो गिरदे कूचे जाना तवाफ करता है, वो मस्जिदों में कहाँ इत्काफ करता है। शायरी की तमाम जहतें आपके अशार। एक गजल के दो तीन शेर और सुनाता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर मैं अभी माइक छोड़ दूंगा तो इज़ार साहब हुक्म देंगे कि कुछ शेर और सुना दीजिए, मुझे मालूम है ये बात। एक गजल के दो तीन शेर तो ये तो होगा। जावेद भाई, कहूँगा मैं आपको भाई, हाँ वो सच्चाई अपनी। मैं अर्ज करता हूँ, सुनिएगा साहब कि सीधी हो कोई चाल, इरशाद गिरामी हजरत में हम, सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं हूँ मैं, तो चलता नहीं हूँ मैं, सीधी हो कोई चाल तो चलता नहीं तो हूँ चलता नहीं हूँ मैं, किस्मत संभालती है संभलता नहीं हूँ मैं। किस्मत संभालती है संभलता नहीं। मतलब बराए मतलब सुन लिया आपने, दो तीन शेर सिलसिले से इरशाद क्या कहने, कि किस्मत संभालती है संभलता नहीं हूँ मैं। अर्ज करता हूँ कि मिसले असा
मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे ये फनकार खुदा लोग में बैठे हूँ। हैं, हमारे फारूक जायसी साहब हैं, मुजीब साहब हैं, अफजल मंगलूरी साहब हैं, सारे फनकार हैं। मैं क्या हूँ? हाँ, आप तो हैं, इसीलिए तो मैंने इनाम आपको ट्रांसफर किया था जी 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 कि मिसले असा बताओ। मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ। आहा, आहा। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूँ मैं। क्या कहने वाह 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 वाह। वासिफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूँ मैं। यारों की आस्तीन में बहुत नवाजिश करम के किस्मत संभालती है, संभलता नहीं हूँ मैं। मिसले असा मैं दस्ते कलीमे खुदा में हूँ, यारों की आस्तीन में पलता नहीं हूँ मैं। मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है। मेरी शनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है। ये हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी का सच्चा शेर हो, मुझे नहीं मालूम, फैसला आप भी लोग कर सकते हैं, मेरे करम फरमा कर सकते हैं। सूफीदार साहब भी उनमें शामिल है मेरे करम फरमाओं में कि मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। मेरी क्या कहने वासिफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी शिनाख्त मेरी अना है, क्या कहने वाह 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 वाह। मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, वाह वाह वाह। और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं, और जुगनू हूँ। वो तो बात की बात, वो तो अभी तो बच्चों पर ना कहाँ पहुँचे हैं यार, अभी तो अपने किरदार की बात करें कि मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। शेर मुलाजा कीजिए कि मेरी शिनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं। छेड़ा मत कीजिए वरना मैं भूल जाता हूँ यार, ये आप मेरी कमजोरी से वाकिफ हो चुके हैं। मेरी शनाख्त मेरी अना है, ज़मीर है, और अपने ये लिबास बदलता नहीं हूँ मैं। अर्ज करता हूँ कि जुगनू हूँ, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है। जुगनू हूँ, मुझ में नूरे खुदा का जमाल है। क्या बात है, क्या बात है। सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूँ मैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुदा का जमाल है। जुगनू हूँ, खुदा का जमाल है। सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूँ मैं। सूरज की खुदनुमाई से जलता नहीं हूँ मैं। और आखिरी शेर इसका मुलाजा कीजिए हजरात कि दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूँ। दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूँ। सब आहटों पे घर से निकलता नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। क्या दस्तक अगर शायरी हो रही है वासिफ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूँ। सब आहटों पे घर से निकलता नहीं हूँ मैं। और इसमें इत्तेफाक में मक्ता बहुत कम कहता हूँ, इत्तेफाक से इसमें हो गया था, इसीलिए नहीं कहता हूँ कि मक्ता होता अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों झूठा होता है, सच नहीं होता उसमें। सारे शेर मैंने सच्चे सुनाए, मक्ता झूठा मुलाजा फरमाइए। अपने आशार के बारे में मुझे खुद पता रहता ना क्या है कि दस्तक अगर वो दे तो मैं लब्बैक भी कहूँ। सब आहटों पे घर से निकलता नहीं हूँ मैं। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। अब दूसरा उससे ज्यादा खतरनाक। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। ठहराव आ गया। अब चांद देख लूं तो मचलता नहीं हूँ मैं। वाह 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 वाह। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। दोनों मिसरे जुटे हुए। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया है? शायरी अगर झूठी न हो तो मजा नहीं देती है। हाँ, ये इसीलिए तो मैंने अर्ज किया था। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। वासिफ मेरे मिजाज में ठहराव आ गया। अब चांद देख लूं तो मचलता नहीं हूं मैं। किस्मत संभालती है,
संभलता नहीं हूं मैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी चलिए साहब 3 शेर और समाप्त कर लीजिए आप। बहुत पुराने शेर हैं, बहुत मर्तबा पढ़े हुए। बेखुद साहब हैं? पटलता नहीं जी। इरशाद ग्रामी हमतन गोश हो गया फिर से, मैं बीच में कुछ देर के लिए। क्या है वो उसका मतलब याद? हाँ, उसका मतलब याद दिला दो यार। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। सुनेंगे मतलब? जी जी जी। सलीम ताबिश को पहला मिसरा याद हो गया है। मसरतों में ये इसीलिए तो मैं उस्ताद कहता हूँ। जी जी। जिंदाबाद। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। वाह वाह वाह। अब ये मतलब हल्के से मैंने पढ़ दिया तो आप इस शेर को कमजोर समझे आप। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ जवाल क्या है। और एक बिल्कुल जिंदगी का वाकई सच्चा शेर है मेरा कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। हलाल क्या है। और एक शेर आखिरी, इसका 3 ही शेर हैं इसमें, शायरी हो रही है। चौथा शेर का ही नहीं। जावेद भाई, इसी खानकाह की ये शायरी है वासिफ भाई। हाँ, मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। ये शेर आपकी नजर करता हूँ मैं कि मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। देखो भैया, जज्बात में